बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। आज बहुत ही दिली दुख और इस दुखी दिल के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि रायगंज में गुज़श्ता दिन दो भाइयों के साथ जो वाक़या पेश आया, उनका एक भाई मौके पर ही वफ़ात पा चुका था और दूसरा भाई कल की डेट में दोबारा अल्लाह को प्यारा हो चुका है वो। और मुजरमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आए। मरकज़ी मुजरम तो पकड़ा गया, बाकी लोग जो बराबर के शरीक थे, बाकी जो लड़के वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में। क्योंकि क्रिकेट एक बंदा नहीं खेलता, तो पूरी टीमें होती हैं वहाँ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो विकटें होती हैं और बैट, उन सब चीज़ों से उन निहत्ते भाइयों पर एक 30 रुपए की खातिर, ये है जी वो 30 रुपए, इनकी ये औकात देख ले। ये 30 रुपए की खातिर दो जिंदगियां ख़त्म कर दी गई। दो नौजवान भाई जो अपने काम से छुट्टी करके घर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने फ्रूट लिया। 30 रुपए की खातिर, इन 30 रुपए की खातिर, क्या औकात इन कागज़ के पुर्जों की, क्या औकात इन पेपर्स की, कि इन 30 रुपए की खातिर दो जिंदगियां, खूबसूरत नौजवान, उनको वहाँ शहीद कर दिया गया। वो डंडों से, बैट से, विकटों से। कैसे बेहिस लोग हैं यार! क्या ज़मीर होगा उनका? क्या वो खुद को माफ कर पाएंगे कभी? क्या ये सूरत हाल उनके ज़हन से निकलेगी कभी कि सिर्फ 30 रुपए और दो जिंदगियां ख़त्म? हमारा मुआशरा किस डगर चल पड़ा? ये अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुकी कि किसी ने नहीं पूछा कि मामला क्या है, किसी ने नहीं पूछा कि मसला क्या है, किसी ने नहीं पूछा कि यार आपका झगड़ा किस चीज़ पर है, आप किस चीज़ पर झगड़ा कर रहे हैं। आते गए लोग उन पर हमला करते गए। वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत बड़े मुजरिम हों, बहुत बड़े कातिल हों। ऐसे उन पर भी नहीं करता, ऐसे तो जानवरों पर हमला नहीं करते। जैसे लास्ट में, आखिर में जो इतनी शिद्दत से वो जख्मी है एक बंदा, और उसके चेहरे से खून बह रहा है, जिस्म से जख्मों से वो चूर हो चुका है, उसके बावजूद एक बंदा, सैकड़ों के हिसाब से बंदे खड़े हैं, उनमें से निकल के उस पे इतनी शिद्दत से बैट से हमला करता है और वो आखिरी ज़रब उस पे लगती है, उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। कि इतनी शिद्दत से वो हम बैट से हमला कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। इतने वहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं, उनमें से किसी भी जुर्रत नहीं थी कि उनको रोक सके या उनको काबू कर सके या उनको रोका जा सके। इतने बेहिस लोग थे। मैं हुकूमत से और पंजाब इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूँ, ये तमाम जो मामला है, केस है, इनके जो मरकज़ी मुजरिम हैं उनको CCP के हवाले किया जाए और उनको पहले इसी तरह ज़ख्मी किया जाए। उन दो सबको ज़ख्मी करने के बाद फिर उनकी मौत की सज़ा दी जाए। उनको उसी चौक में, उसी जगह पर लाकर उनको ख़त्म किया जाए। और जो बाकी लोग हैं उन पर भी मुकदमात चलने चाहिए कि वो भी बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। किसी ने अगर उसको हाथ भी लगाया उन दोनों भाइयों को, वो भी बराबर के शरीक हैं और वो भी इस जुर्म में उनके बराबर के शरीक हैं। उनको पकड़ना चाहिए और उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। ये हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि उन तमाम मुजरमान को पकड़ा जाए और उसी तरह ज़ख्मी किया जाए, ताकि उन के जो दो भाई जो है शहीद हुए हैं, उनको इंसाफ मिल सके और उनके घर वालों को इंसाफ मिल सके।